Good morning, student. Today we see tenses. Tenses are a form of verb that show time, continuance or completion of an action. टेंसेस क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है जो आपको टाइम, कंटिन्यूएंस मतलब चालू है वो टाइम, क्रिया आपकी चालू है वो बताता है या फिर पूरी हुई है उसकी इंडिकेशन देता है. अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट द वर्ब. अगर कोई भी आपको सेंटेंस बनाना है तो उसमें वर्ब तो ज़रूरत है. सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये अपन देख रहे हैं वर्ब के साथ. वर्ब इंडिकेट्स टाइम्स ऑफ एक्शन. वर्ब जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? टाइम ऑफ एक्शन. उस टाइम कौन से एक्शन चालू है वो वर्ब इंडिकेट करता है. दिस इज कॉल्ड टेंसेस. उसी को बोला जाता है टेंसेस. टेंसेस आर 3 टाइप: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. जब अपन अभी की बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया. पास्ट मतलब जो बीत गया उसको पास्ट बोलेंगे, और फ्यूचर दैट मीन्स जो आने वाला है, कल जो आने वाला है उसको फ्यूचर बोलेंगे. अब हर एक टेंस जो है वो 4 में डिवाइड हुआ है. तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब टेंस की बातें करते हैं तो इसके पहले आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट. तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर आई है तो उसका प्लूरल बन जाता है वी. सेकंड पर्सन में अगर यू है तो उसका प्लूरल यू ही रहता है. लेकिन थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और कोई नाम अगर है तो उसका प्लूरल नाम ही रहेगा. लेकिन ही, शी, इट्स अगर है तो उसका प्लूरल बन जाएगा दे. यहाँ पे अपन ने अगर देखना है तो यहाँ पे होता है ही, शी, इट्स और कोई भी नाम. इसके सामने अगर अपन प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो वर्ब के आगे आपको एस लगाना पड़ता है. दैट मीन्स आई राइट, बट व्हेन वी से शी, देन वी से, बट व्हेन वी यूज शी एट द टाइम वी से शी writes a letter. We first see simple present tense, present continuous tense, third one is present perfect tense and present perfect continuous tense. These are the 4 part of mainly present tense. First we see simple present tense. In a simple present tense the formula is subject plus V1 मतलब verb का पहला form plus object. यहाँ पे और रूल्स भी है, बेसिक रूल्स. तो फर्स्ट रूल्स देखेंगे, टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब बोल रहे हैं वहाँ पे तब क्या हो रहा है वो बताने वाला होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. सी हाउ फास्ट शी रन्स. और दूसरा एक टर्म होता है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन मतलब अपनी जो हैबिट होता है, कोई जल्दी उठता है, कोई आराम से उठता है, वो होगी उसकी हैबिचुअल एक्शन. तो एग्जाम्पल, आई गो टू बेड डेली एट 11 PM. ये हो गई मेरी हैबिचुअल एक्शन. हियर आई यूज आई गो. गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो. सेकंड फॉर्म गो, वेंट एंड गॉन. हियर वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो वी यूज गो. अब सेकंड एग्जाम्पल देखो, राहुल गोज टू स्कूल ऑन फुट. फुट मीन्स पैदल, पर यहाँ पे क्या है? राहुल दिया गया है. राहुल इज अ नेम. आपको इसके पहले मैंने बताया था अगर नाम है तो उसके आगे क्या लगाना पड़ता है आपको? एस. और यहाँ पे गो है तो गो को एस नहीं लगाया जाता, गो है तो गोज. नाम है इसलिए गोज. ही, शी, इट होता तो भी गोज. राहुल goes to school on foot. अब थर्ड वाला एक पार्ट है फैक्ट, जो नेचुरल फैक्ट जिसको बोलते हैं वो. इसका एग्जांपल है लता मंगेशकर सिंग्स वेरी वेल. ये तो फैक्ट है क्योंकि अभी वो बहुत अच्छे से गा रही है. आई वर्क एज अ टीचर. ये भी फैक्ट है, मैं ऑल्सो टीचर हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ. दैट मीन्स ये फैक्ट है. सन राइज इन द स्काई, ये भी फैक्ट है. दैट मीन्स जो भी फैक्ट होता है, हैबिचुअल एक्शन होती है, और जो एक्चुअल में जो टेकिंग प्लेस होता है, जो हो रहा है एट दैट टाइम, उसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस.
इसके साथ कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। आई राइट अ लेटर, मतलब कोई भी वर्ब लो जिसका वर्ब के साथ क्या आएगा, V1 वाला फॉर्म। V1 वाला फॉर्म मतलब आई सिंग अ सॉन्ग, आई राइट अ लेटर, आई डांस इन द स्कूल, सच टाइप ऑफ, दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी फर्स्ट फॉर्म अगर आता है वर्ब का तो एट दैट टाइम वो टेंस कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। और यहाँ पे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, तो ये हो गया अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको अपन को देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो क्रिया चल रही है उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस टेंस। उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इन अ प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब होता है एम, इज, आर। बट वेयर वी यूज एम एंड वेयर, अपन अब कहाँ पे एम यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे और आर यूज़ करेंगे, इसके लिए देखेंगे। अगर आई है तो एम, ही शी इट अगर है तो इज, यू वी और दे अगर है तो यूज़ करेंगे आर। ये हो गए प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। उसको शॉर्ट फॉर्म में HV करके लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING। ING किसको लगता है, V1 को ही लगता है, ये समझने के लिए लिखा गया है V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग पार्ट जो भी बचता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई करना है, आप देखो फर्स्ट इसकी टर्म है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कब यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक्शन गोइंग ऑन है, जो चल रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग विथ यू, मैं आपके साथ बोल रही हूँ, तो यहाँ पे अब मैं स्पीकिंग यूज़ करूँगी। ऐसे ही एग्जाम्पल है द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, यू मस्ट पुट द फुल स्टॉप आफ्टर द सेंटेंस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सेंटेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, द बेबी, ये द बेबी जो है वो सब्जेक्ट, इज क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग क्या हुआ मेन वर्ब को ING, V1 प्लस ING ये हो गया, और ऑन द बेड क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसी की तरह सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस देखो, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम क्या है, नाम है, राम इज गोइंग, अपन ने गो लिखा नहीं, सिंपल में क्या लिखते, राम गो नहीं लिखते, सिंपल अगर टेंस होता तो राम गोज, पर यहाँ पे कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे आपको बस देखना है ING, ये कंटिन्यूअस का आप सिंबल रखो या अपने दिमाग में फिक्स करके रखो कि ING अगर है तो वो कंटिन्यूअस ही है। राम इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज ड्रिंकिंग टी, शी is dancing in the ground, Meena is teaching to student. Such type of example are a present continuous tense। जो continuously चालू होता है उसको continuous बोला जाता है। मेन आपको आइडेंटिफाई करना है, बस सब्जेक्ट आपको पता होता है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का am, is, are, और V1 को ING फॉर्म में अगर कोई भी वर्ब है तो वो हो गया कंटिन्यूअस टेंस, और रिमेनिंग पार्ट दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। हियर वी फिनिश द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी का ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड एक ऑप्शन दिया गया है, उसको एक टर्म दी गई है टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज डेफिनेटली गोइंग ऑन टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल कल ही होने वाला है, नियर वाला फ्यूचर के लिए है, तो तब भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। तो मीना इज लिविंग द प्लेस टुमारो, वो क्या कर रही है, प्लेस को लीव करेंगे, लेकिन कब, टुमारो। अगर टुमारो के लिए है
लेकिन टुमारो क्या हुआ, नियर वाला फ्यूचर हो गया, तो यहाँ पे अपन मीना इज लिविंग, वो छोड़ रही है, वो ऐसे अपन बोल सकते हैं। द कमिटी इज होल्डिंग एन इमरजेंसी मीटिंग नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक के लिए है, नियर फ्यूचर है, तो यहाँ पर भी इज होल्डिंग लिखा तो चल सकता है, ये भी होता है। थर्ड इसकी टर्म होती है टू डोनेट, डिनोट रिपीटेशन एक्शन, इट इज यूज विथ ऑलवेज। रिपीटेशन जो एक्शन होती है, रिपीटेड एक्शन, उसके लिए भी यूज किया जाता है। जो भी कोई भी एक्शन अगर रिपीट हो रही है तो ही इज ऑलवेज रीडिंग कॉमिक्स, वो क्या करता है, ऑलवेज मतलब हमेशा ही रीडिंग क्या करता है, कॉमिक्स को रीडिंग करता है। यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑलवेज हमेशा के लिए मतलब एक यूज किया गया है, एक्स्ट्रा वाला है। और रीडिंग जो आपका मेन वर्ब है जिसको आईएनजी लग के है, दैट मीन्स इन अ कंटिन्यूअस टेंस में है। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे, सम बॉयज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स। टीजिंग मतलब वो यहाँ पे मेंशन है सम बॉयज आर ऑलवेज टीजिंग गर्ल। टीजिंग मतलब परेशान करना, और अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया है आर, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ सी द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब जहाँ पे क्रिया आपकी पूरी हो गई है वहाँ पे यूज किया जाएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव या हैज, दोनों में से कोई एक यूज होगा, हैव या हैज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या, देखो गो, वेंट, गॉन। गो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। इसको प्रेजेंट का फॉर्म, इसको पास का, और इसको पास पार्टिसिपल भी बोला जाता है। राइट, रोड, रिटर्न। लेकिन कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं जिसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एज इट इज रहते हैं, जैसे पुट, पुट, पुट। ऐसे ही कट, कट, कट आता है, उसका भी एज इट इज फॉर्म रहता है। इन ऑर्डर टू शो एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, अगर कोई एक्शन है तो जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, दिस टेंस इज ऑफन यूज विथ एडवर्ब। वो उसके साथ एक एडवर्ब भी आ सकता है, जैसे लाइक जस्ट, लेटली, ऑलरेडी, रिसेंटली मतलब अभी यही, यट, एक्सेट्रा, ये एडवर्ब भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट यट फिनिश हिज वर्क। ही हैज़, अब नॉट लिखा है तो ये नेगेटिव में हो गया, लेकिन ही के साथ क्या आया, हैज़ आ गया। अब अगर आप हैव और हैज़ को दिखते हैं तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस। अगर आप ही के साथ हैव हैज़ को देखते हैं और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हैज़ है और फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई हैव रिटन माई नोट्स। आई के साथ क्या आ गया, हैव आ गया, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, माई नोट्स। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड माई नोट्स हो गए ऑब्जेक्ट। सेकंड देखते हैं, टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट स्टिल कंटिन्यूइंग। वो क्या है, एक्शन जो स्टार्ट हो गए पास्ट में तो वो स्टार्ट हो गए लेकिन स्टिल कंटिन्यू है, तो यहाँ पर वो उस टाइम भी अपन यूज कर सकते हैं। आई हैव लिव्ड इन मुंबई since 14 year। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव taught इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, आई के साथ आ गया हैव और टीच का थर्ड फॉर्म taught, इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट मतलब मेरा टीचिंग ख़त्म नहीं हुआ है। आई हैव taught, मैंने इनको पढ़ाया लेकिन मेरा टीचिंग क्या है, अभी भी मैं आगे पढ़ाऊँगी, इसलिए आई हैव taught। थर्ड इसकी टर्म है फॉर पास्ट एक्शन वेयर द टाइम इज नॉट गिवन। अगर पास्ट एक्शन है लेकिन उसके लिए टाइम नहीं दिया गया है, नॉट गिवन है, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है। देखो, आई हैव सीन द
ताजमहल। ने ताजमहल देखा है, लेकिन कब वो मेंशन नहीं है, इसलिए आई के साथ हैव आ गया। हैव है तो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो परफेक्ट होने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए वी का वर्ब का थर्ड फॉर्म सी सॉ और सीन। सेकंड देखेंगे, सुनील हैज़ विजिटेड, विजिट का थर्ड फॉर्म है विजिटेड मैनी कंट्रीज। नेक्स्ट देखेंगे, रिया हैज़, अब यहाँ पे क्या है, रिया के साथ आ गया हैज़। नेवर, गो, वेंट और गॉन, गॉन ये आ गया गो का थर्ड फॉर्म आउट ऑफ हर विलेज। नेक्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आ गया कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है प्रेजेंट का, हैव और हैज़। उसके साथ अब कंटिन्यूअस बनाने के लिए आएगा बीन, BEEN बीन, प्लस वीव को ING, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING और देन ऑब्जेक्ट। देखो, this tense is used to express an action that began in the past। जो action है वो past में begin हुई है, start हुई है, and is continuing at the time of speaking। लेकिन अब मैं आपको उसके बाद बात कर रही हूँ तब भी वो action चालू है। उस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन परफेक्ट हुई है लेकिन वो कंटिन्यू है। He has been working for an hour। वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन कब से, He has been working an hour, वो 1 घंटे पहले से वर्क कर रहा है और अभी उसकी क्रिया क्या है, वो चालू है। यहाँ पे क्या आ गया, हैज़ आ गया, been आ गया और उसके साथ वर्किंग आ गया। लेकिन अगर हैज़ और वर्कड आता, मतलब वर्क के साथ ईडी आता, तो वो होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING, तो यही हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड देखेंगे, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2004। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2004 से दिल्ली में रह रहा हूँ और फिर भी अपना रहना वो वहाँ पे उनका चालू है। तो फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, हैव या हैज़, उसके साथ बीन, बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको ING, तो VV1 प्लस ING, देन इन दिल्ली सिंस 2004, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। मैं क्या हो रहा हूँ, आई हैव बीन सफरिंग, मैं सफ़र हो रहा हूँ। हैव है तो परफेक्ट है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, बिन सफरिंग, बिन प्लस ING, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्रॉम द फीवर सिंस लास्ट मंडे, लास्ट मंडे से वो क्या हो रहा हूँ, सफ़र हो रहा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या आएगा, देखो परफेक्ट के साथ तो आई हैव रिटर्न, आई के साथ हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कौन सा देखा है अपन ने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V1 को ING और प्लस ऑब्जेक्ट। देन आई के साथ क्या आएगा, आई हैव बीन राइटिंग, यू के साथ यू, वी और दे के साथ आएगा, दे हैव बीन राइटिंग। लेकिन ही, शी, इट, इनके साथ आता है हैज़ बीन राइटिंग। वर्ब का कोई भी पहला फॉर्म और उसको ING लगा है तो वो हो गया कंटिन्यूअस। और उसके पहले क्या है, हैव या हैज़ है तो वो परफेक्ट, परफेक्ट और ING अगर आता है हैज़ प्लस बीन प्लस ING तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा गया है एस फॉर सब्जेक्ट, HV फॉर हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING, OB means object. I think you understand all the present tense. Now we revise the tense. Simple present tense. Simple present tense में क्या आता है, subject plus V1 plus object। मतलब I है तो write, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म write। He, you, we and they अगर है तब भी write। लेकिन he, she, it अगर है
तो राइट के साथ क्या आएगा एस। यहाँ पे डांस हो तो डांस को एस लगेगा, प्ले है तो प्ले को एस लगेगा। कोई भी वर्ब अगर आता है तो उसके साथ एस लगेगा, लेकिन अगर नाम है तो उसके साथ भी एस लग जाएगा। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब का पहला फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस आई अपना सब्जेक्ट, राइट अपना ऑब्जेक्ट, अ लेटर अगर लिख दे तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। देन सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब अपन ने यूज़ नहीं किया था, डायरेक्ट मेन वर्ब था। यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस V1 प्लस ING, मतलब मेन वर्ब को ING। आई एम राइटिंग, यू आर अगर आएगा तब भी राइटिंग, वी के साथ भी वी आर राइटिंग, दे आर राइटिंग। लेकिन ही शी इट है तो अपन क्या बोलेंगे, ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, इट इज राइटिंग अ लेटर। मतलब आई के साथ एम, यू वी और दे के साथ आर आता है हेल्पिंग वर्ब, ही शी इट के साथ इज आता है। परफेक्ट में देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो होता है हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटर्न और लेटर। यू वी और दे अगर इनके साथ आता है तब भी हैव आएगा। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट है ये आइडिया कहाँ से आएगी, अगर हैव और हैज़ है तो वो परफेक्ट है, लेकिन उसके साथ बिन करके वर्ब को ING फॉर्म में अगर वर्ब है तो वो हो गया कंटिन्यूअस। देखो आई हैव बिन राइटिंग, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, आई के साथ हैव आ गया, बिन भी आ गया और राइटिंग भी आ गया। दैट मीन्स ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन यू वी और दे इनके साथ भी हैव ही आता है, हैव बिन राइटिंग, लेकिन ही शी इट इनके साथ हैज़ बिन राइटिंग। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बिन प्लस राइटिंग और प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब राइटिंग अ लेटर अगर लिख दे तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टेंस completely.